2, 1, action! ये हार्ट थ्रॉबिंग बिहाइंड द सीन देखने से पहले जब मैंने ये ट्रेन वाला सीन ट्रेलर में देखा था तो मुझे लगा था कि ये शायद VFX शॉट होगा, लेकिन ना ये VFX है, ना ही CGI, ना स्टंट डबल्स, ना वायर अटैच, सिर्फ और सिर्फ है प्रैक्टिकल एक्शंस एंड रियल लोकेशंस। तो आज हम आपको मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवीज के 5 सबसे जबरदस्त बिहाइंड द सीन दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको पता चले कि इस मूवी की शूटिंग आखिर कैसे और कौन-कौन से रियल लोकेशंस पर की गई है। अगर आप भी टॉम क्रूज के फैन हो और उनकी मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसे एंड तक जरूर देखें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि इस सीरीज में से आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है, जिसे आपने कई बार देखा है। मूवी में हमें एक नेक्स्ट लेवल ट्रेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ये नॉर्वे की वैली में शूट किया गया है। इसमें विलन और ईथन हंट तेजी से चलती हुई ट्रेन के रूफटॉप पर फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि टॉम क्रूज 60 साल की उम्र में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन के ऊपर एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि ये लोग कितने पैशनेट है अपने फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को लेकर। ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट ऑडियंस को देने के लिए वो अपना कर्तव्य समझते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस ट्रेन पर ये सीन शूट किया गया था वो ट्रेन एक्चुअल में सिर्फ शूटिंग के लिए ही स्पेशली बनवाई गई थी। जरूरत के अनुसार इसे डिजाइन करके वर्कशॉप में इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस ने बनाया था। इसमें चैलेंजिंग बात तो ये थी कि इसके सभी पार्ट्स प्रॉपर एंड एक्चुअल में रेलवे ट्रैक पर काम करे, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। इसी सीक्वेंस के एंड में जहाँ पर ब्रिज पर टाइम बॉम्ब लगे होते हैं वो फटने के बाद ब्रिज कम्प्लीटली टूट जाता है, लेकिन उस तरफ तो ट्रेन तेजी से आ रही होती है। ट्रेन के अगले हिस्से के नीचे गिरने वाले सीन को डाल्टन क्वारी में शूट किया गया है। सचमुच में कैसे उन्होंने वो सीन ट्रेन को नीचे गिरा के शूट किया है आप देख लीजिए। यही कारण था कि उन्होंने स्पेशल ट्रेन बनवाई थी ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सके। स्पीड फ्लाइंग दुनिया के सबसे डेंजरस स्पोर्ट्स में से एक है। ये स्काई डाइविंग की तरह तो लगता है, लेकिन है नहीं। इसमें हवा का रुख अगर बदल जाता है तो खुद को सेफली नीचे जमीन पर लैंड करवाना स्काई डाइविंग के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी टॉम क्रूज ने ये जोखिम उठाई, जिसके लिए उन्होंने पहले कुछ सालों की ट्रेनिंग ली थी। सभी चीजों के प्लान के बावजूद चुनौती ये भी थी कि टॉम स्पीड फ्लाइंग तो कर लेंगे, लेकिन इसे शूट कैसे किया जाए, कैमरास को कहाँ रखे ताकि उन्हें प्रॉपर शॉट्स मिले। हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरास को तो वो फ्लाइंग के टाइम टॉम के क्लोज नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने गिम्बल कैमरास का फ्लाइंग सेटअप बनवाया। वो सेटअप एक दूसरे आदमी के स्पीड विंग पे लगाया जो कि टॉम के साथ ही ऑलमोस्ट सेम स्पीड में उड़ने वाले थे। उन कैमरास को फिर हेलीकॉप्टर से दूरी बना के ऑपरेट करके प्रॉपर शॉट्स लिए गए। उसके बाद चैलेंज ये भी था कि टॉम की फ्लाइंग स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर और उसके साथ उन्हें एग्जैक्टली कैमरा व्हीकल के सामने जमीन पर लैंड करना था ताकि लैंडिंग शॉट कैप्चर किया जा सके, जो मुश्किल तो था लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली करके दिखाया। स्टोरी के अकॉर्डिंग एक चेजिंग सीक्वेंस फिल्म के लिए शूट करना था, लेकिन पहले के 6 पार्ट्स में भी तो चेजिंग सीक्वेंस थे ही, तो इस टाइम अलग क्या और कैसे करें ये चैलेंज डायरेक्टर्स और एक्टर्स के सामने था। इसमें हमें अलग अलग मोटरसाइकिल्स और कार्स देखने को मिलती है। ये कंप्लीट चेजिंग सीक्वेंस रोम शहर के रोड पर रियल में शूट किए गए हैं। दिस इज नाइदर VFX नॉर CGI। देखिए इस शूट के दौरान कैमरास को सीन्स के अकॉर्डिंग कैसे फिट किया गया था, कभी सामने की तरफ तो कभी दरवाजों की तरफ। इसी सीक्वेंस में येलो कलर की फियाट 500 कार है जो कि बनी हुई है स्पेशली इम्पॉसिबल मिशन फोर्स यानी IMF एजेंट्स के लिए। इसे काफी फास्ट तो भगा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। बिहाइंड द सीन्स में आप देखिए कि कैसे इस चेजिंग सीक्वेंस को खुद टॉम क्रूज ने ही बेहतरीन तरीके से शूट किया है। उसमें हमें वो सिर्फ एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका दूसरा हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ होता है। इसके बारे में आपने शायद काफी सुना या देखा होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। मूवी की शूटिंग ही इस टर्न से शुरू होती है।
इसे सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा स्टंट कहा जा रहा है, जिसमें टॉम क्रूज चट्टान के किनारे तक मोटरसाइकिल पर आते हैं और फिर मोटरसाइकिल को सीधे खाई में गिरा के पैराशूट की मदद से सेफली नीचे लैंड करते हैं। इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो जरूरी लगा। 1 साल बेस ट्रेनिंग, स्काई ड्राइविंग की ट्रेनिंग अलग से, एक दिन में 30 जंप्स वो मारते थे और टोटल 500 स्काई डाइव्स किया करते थे। 13,000 मोटर जंप्स और भी कई सारी प्री प्रिपरेशंस के बाद उन्होंने ये डेंजरस स्टंट परफॉर्म किया है। 1-2.5-3 घंटे की मूवी बनाना कितना मुश्किल काम है, कितना हार्डवर्क और डेडिकेशन इसके लिए लगता है, ये आप समझ ही पा रहे होंगे। ये स्टंट उन्होंने शूट के पहले दिन ही इसलिए किया था कि इन केस अगर टॉम को स्टंट करते समय कुछ हो जाए तो मूवी के बाकी शूट पे लगे पैसे वेस्ट ना हो जाए। मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल यानी पार्ट 4 का बुर्ज खलीफा वाला थ्रिलिंग सीन तो आपको याद ही होगा। वो शूट किया गया था दुबई शहर में, विच इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। अब इस बार पार्ट 7 के लिए भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी अबू धाबी में एक मेजर सीन शूट किया गया है। शूटिंग के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने मिशन इम्पॉसिबल टीम को एयरपोर्ट प्रोवाइड किया था। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन है ईथन हंट को तेजी से भागने के लिए। यही नहीं बल्कि वहां अबू धाबी में ही एक डेजर्ट सीक्वेंस की भी शूटिंग टीम ने उसी दौरान की है। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस थे जिनके बिहाइंड द सीन हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। डेड रिकॉर्डिंग जिसमें से पार्ट 1 तो अब रिलीज हो रही है, लेकिन पार्ट 2 शायद अगले 2 साल तक आ जाएगी, मान लो 2025 या ज्यादा से ज्यादा 2026। तो आपको क्या लगता है, ये इस फ्रेंचाइज की लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि टॉम क्रूज के एज को कंसीडर करते हुए अब ये सीरीज का द एंड होने वाला है। आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।